जन्माष्टमी का उत्सव पर आप सबने बहुत बहुत बधाई। हमारी तरफ से जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण को जो जन्मोत्सव है आप बहुत आनंद के साथ उत्साह के साथ मनावा। श्री कृष्ण को पूरा जन्म ही एक विशेष उद्देश्य ने पूरा करवा के ताई हुई। कृष्ण का बचपन से लेकर अगर आखिर तक समझा तो नटखट नंदलाल, यशोदा नंदन, रास रचैया और आखिर में देखा तो पूर्णत्व योगेश्वर जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत को जो युद्ध हुई जी के मायने आपा पांडव और कौरव आका पूरा जीवन के बारे में अपन मोटा मोटा पतो है। जद पांडव आपका हक कहताई, धर्म की रक्षा कहताई, देश की रक्षा कहताई युद्ध भूमि के मायने एकत्रित हुआ और अर्जुन जो पूरा युद्ध को एक तरह से आप ये कह सका कि मुख्य जो वो ई स्थिति में आगो कि आपके सामने जो अधर्म का सहायक चाह लेकिन उनका रिश्तेदार चाह, परिवार का चाह, भाई बंधु चाह बाने देखकर घबरा और वो आपका मित्र का रूप में, सारथी के रूप में जो भगवान श्री कृष्ण चाह वहाँ के सामने बिल्कुल गिड़गिड़ा कायरता से होर शिथिलता ने प्राप्त कर और वहाँ से बात करी और बाने हाथ जोड़ रिया कह दियो कि हे कृष्ण, मारे सामने जो भाई बंधु खड़ा चे मैं याने कौन मार सकूं। वो एकदम विचलित स्थिति के मायने आगो और वो स्थिति में कृष्ण भगवान से वो परिचर्चा करी। आपके दृष्टिकोण से अर्जुन जो उकन ज्ञान छो सिद्ध करवा की कोशिश करी कि मैं सही करूँ जो और मैंने थे ये युद्ध से बचा लो, क्योंकि अगर वो युद्ध में जीत भी गो तो मैं आप भाई बंधुआ ने मार और सुखी कौन रह सकूं। वो स्थिति के मायने वो टाइम भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से वो बीच युद्ध के मायने अर्जुन ने अशो ज्ञान दिया, ऐसी बात समझाया कि जो कर्म योग, भक्ति योग और आखिर की वेदांत दर्शन की जो सर्वोच्च स्थिति है वो ज्ञान योग तक अर्जुन ने पहुंचा दिया। अशो दुर्लभ काम कृष्ण भगवान कर दिया। जो इससे पहले ज्ञान की बात, आत्मस्वरूप की बात की जो चर्चा ची वह अरण्य में हुआ करे ची, वन में, एकांत क्षेत्र में, शांत क्षेत्र में होती, वह बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने बीच युद्ध भूमि के मायने सिखाया। और आप ताजुब की बात देखो कृष्ण भगवान की सिखावा की शैली से कि जो युद्ध के मायने घबराहट दुखी है, रथ के पाछा ने बैठ धनुष ने रख दियो और थर कांप रहे हो, वो अर्जुन ने असो ज्ञान दिया, असो व्यवहारिक ज्ञान दिया, असो कर्मयोग को ज्ञान दिया कि वो न केवल युद्ध करो बल्कि देशभक्ति में ओत प्रोत अरबा दुश्मनाने जो देश के ताई का धर्म रक्षा के ताई अधर्म को मार्ग को अनुसरण कर और देश के और समाज के नष्ट भ्रष्ट कर रहा जा वहां के ऊपर अधिकार कर जीत्यो। न केवल जीत्यो, देश की सीमाएं बढ़ायो, देश की सुरक्षा करी और आपके आत्मसंतुष्टि के मायने आत्मदर्शन के सहित आपका सर्वोच्च योग की प्राप्ति करो। कृष्ण भगवान उ टाइम वो महाभारत काल में अर्जुन ने जो बात समझाई वह केवल देश काल और वस्तु तीन चीजा के मायने बंधेड़ी कौन है, पर आज भी आज का जीवन में भी बिये की ब्याई उतरे जे। महाभारत काल में अर्जुन ने जो कर्म योग बताया तो सही होबा नहीं हुआ कोई तो कोई प्रश्न ही कौन है, क्योंकि ज्ञान कोई सीमा में बंधवा की चीज कौन है। जो कर्म योग को उपदेश भगवान श्री कृष्ण महाभारत काल में अर्जुन ने दिया वही आज अपना जीवन के मायने प्रत्येक व्यक्ति के ताई से। अगर आज का भारत देश का युवा वो कर्मयोग का सिद्धांत को थोड़ा सा भी पालन कर ले और धीरे धीरे जो गीता का मायने वर्णित है, उपनिषद का मायने वर्णित है, कर्मयोग से संबंधित बात है, इन अगर आपका जीवन में उतार ले तो अपनी वर्तमान पीढ़ी, देश को भविष्य और आने वाली नई पीढ़ियों को बहुत ऊंचा स्तर पर सुधार हो सके। कर्मयोग की विशेष रूप से आप चर्चा करना तो अपना साधारण बोलचाल की भाषा में आप ये बोलते जा कि गीता के मायने कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों चे कहीं से भी आप भगवान ने प्राप्त कर सका जा। पर कृष्ण भगवान जो बात समझा वो चाह रहा उसकी गहराई में विचार करा तो जो आप ज्ञान की बात करा चाह, जो जीव और ब्रह्म की एकता जो उपनिषद को सर्वोच्च सिद्धांत जो की बात करा तो उसकी शुरुआत कर्म के बिना कौन हो सके। क्योंकि कोई भी काम अगर आप करा उके ताई जो प्रयास करा उके मायने कर्म करवा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अर्जुन जब प्रश्न करो जो तो उके मायने यह बात वो मुख्य रूप से रखी कि भगवान जब मैं अगर कहीं भी काम न करूं, मैं अकर्मण्य और बैठ जाऊं तो मैंने सबसे बढ़िया काम रो लो। जब भगवान उपदेशात्मक दृष्टि से जो मित्र चाह, जो बचपन से के साथ रेड़ा चाह, वह गुरु रूप से अर्जुन ने शिष्य स्वीकार कर उपदेश दे रहा है कि अर्जुन तू सोच कि ये शरीर 5 तत्व और 25 प्रकृति का बना हुआ है। प्रकृति का सत, रज और तम ये जो 3 गुण हैं, इनसे बलात् यानी जबरदस्ती भी ये शरीर काम करेगा, नहीं तो इस शरीर का निर्वाह नहीं होगा। तो ये बात तू दिमाग से बिल्कुल निकाल दे कि भाई इस शरीर से बिना काम करे आप रह सका चाह। तो पहली बात हुई कि आप अकर्मण्य जीवन कौन कर सका। जीवन तो कर्मशील अपना आप ही रहसी। कर्म के मायने मनुष्य की प्रवृत्ति साधारण रूप से जे आज के जीवन में जो मुश्किल काम है वो यह है कि सबसे बड़ी बात कि आदमी जो भी कर्म करे जे वो आपका स्वार्थ ने लेकर करे जे, कामना से युक्त कर्म करे जे। उनका मन के मायने शब्द, स्पर्श, रूप, रस जो 5 विषय है आकी आपका मन ने
मैं जोड़ और मेरे से जो संबंधित है मेरा ई मैं मेरा का मोह में फसरी वो काम करे छे। इसे कहे छे कि जो के मायने सहयोगिक छे बे तो उन्हें चोखा लागला और जो के मायने अड़चन आगी बे उन्हें खराब लागला। स्थिति बड़ी खराब होगी। आपकी कामना पूर्ति करवा के ताई आपा काम कर रहा जा उसे चाहे और ने नुकसान हो चाहे फायदो इसे कोई मतलब को ने। और आपा इन्हें आपा सबसे बड़ी बात माने जब आपा यो काम कर रहा जा तो मन में कहीं आई कि यो काम मैं करो तो कर्ता को अभिमान आगो। फिर काम पूरो को नहीं हो जी पहले कहीं कि काम ने पूरो यहाँ से मैंने वो फल मिलसी तो हो मैंने बड़ो आनंद आसी तो काम करवा के दौरान ही दिमाग में उछल कूद माच गई तो वो एक फलाशक्ति जुड़ गई बीच के मायने नई नई वासनाएं पैदा होगी। अगर वो काम पूरो होगो और वो काम को फल उन्हें मिलो तो वह भोगासक्ति होगी। तो गेले चालता ही वो सुख दुख पाप पुण्य को कर्ता भोगता बने और आपका सिर पे पाप को बोझ ओढ़ लियो। तो आज स्थिति बड़ी विकट स्थिति च इसे गाय चे समाज के मायने भ्रष्टता पैदा हो जाए। हर आदमी आपका हिसाब से कर्म करवा को तरीको हेर लिया और आपका हिसाब से स्वार्थ पूरे करवा के टाइम पे कर्म कर रहा है। आपका देश को परिवार को समाज को और अन्य हित को कोई विचार ही कौन कर रहा। आपका स्वार्थ पूरा होगा के मायने चाहे कोई को भी अनित हो रहा हो माने इससे कोई परवाह कौन है। अब भगवान कह रहे थे कि ओ कर्म तू कर रहे हो चे लेकिन ये कर्म नहीं अगर शुद्ध कर ले काम तो करना ही पड़सी और स्वार्थ के ताई कर रहा जो ये की बजाय ये काम ने अगर आप व्यवस्थित प्रयोजनात्मक और मर्यादित होर करा तो वो काम कर्म से कर्म योग को रूप धारण कर ले लो। जो काम वो स्वार्थ से कर रहे हो चे उनके मायने भी उनके पीछे की भावना तो यही है कि हमारा उद्देश्य पूरा हुआ हमारी मनोकामना पूरी हुई। लेकिन अगर आप हर आदमी का मन की इच्छा ने देखा तो हर आदमी चाहो जो हमारा अस्तित्व बने रहे हमारे हमेशा चेतनता मैं विवेकशील रहूं हमारी बुद्धि सदा सजग रहे कदे मैं मूढ़ता और जड़ता के मायने भ्रष्ट और न जीऊं और तीसरी कि मैं सदैव दुख से दूर रहूं। तो वो पहली स्थिति को नाम यो सत्य दूसरी स्थिति को नाम यो चित्त और जो कदे दुख के साथ संपर्क न होना चाहिए जो मारो आ हुयो आनंद। तो इन आपा दार्शनिक दृष्टि से कहा तो एक शब्द बना है सच्चिदानंद और भगवान को सबसे ऊंचो नाम ही सच्चिदानंद है। तो हर आदमी की चाह तो यह है लेकिन काम करे वो आपकी कामना पूर्ति के ताई। तो सच्चिदानंद से मिलवा को नाम योग है। तो योग को सरल भाषा में अर्थ करा तो जुड़ा हो जाए। तो भगवान देखो कितनी साधारण बात से अर्जुन ने समझा रहे कि जो तू काम कर रहे हो जे उन्हें योग को रूप दे उन्हें कर्म योग में ले जा। कर्म योग निष्काम कर्म ये एक ही बात है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन ने समझावा की दृष्टि से ऊंची बात बता रहा है कि बुद्धि का संयोग कर समत्व बुद्धि योग को पैदा कर अपनी बुद्धि को तू स्पष्ट कर जिससे तू इस कर्म को समाज के हित के लिए कर सके देश के लिए कर सके समाज के लिए परिवार के लिए राष्ट्र का निर्माण कर सके तो वो काम तू कर। तो अर्जुन की आंखें खुली और उसे समझ में आई जब वो काई करो फिर कर्म की परिभाषा ही बदल गई। तो कर्म क्या करनो कि मर्यादित होर करनो कि हमारा काम से कोई ने नुकसान तो को न रहो। कर्म ने मर्यादित होर करनो फिर कर्म ने कर्तव्य पालन के ताई करनो। कर्तव्य पालन के मायने कद भी आपको स्वार्थ बीच में को ना कि साहब आज हमारी इच्छा को न आज हमारो मूड को नहीं। अगर देश हित के ताई राष्ट्र हित के ताई समाज के निर्माण के ताई मैंने काम करना चाहिए तो मैंने कर्तव्य पालन पर विशेष जोर देना चाहिए। हमारा स्वार्थ बीच में ना आना चाहिए। और तीसरी बात मर्यादित और कर्तव्य पालन करवा की दृष्टि से और दूसरा का हित के ताई सबको भलो होना चाहिए। तो ई कर्म के मायने फिर चार स्थिति बन गई। पहलो कर्म कर्तव्य पालन की पहली स्थिति कर्तव्य पालन की दूसरी स्थिति सबका भला की तीसरी स्थिति जिज्ञासा की कि जी ईश्वर की सृष्टि में मैं रह रही कर्म कर रहा हूँ वो ईश्वर को वास्तविक स्वरूप का ही है। और चौथो और जो योग की पूर्णत्व की स्थिति है बात है कि वो परमात्मा ने मैं कहीं जानूं। तो कर्म से कर्म योग की स्थिति भगवान अति अच्छी तरह समझा दिया। और ये कर्म का यदि कर्म ने कर्तक में योग है कर्मसु कौशलम वो कर्म के साथ अगर आप योग स्वीकार कर लेना जुड़ जावा तो वही कर्म आपनो भक्ति को स्वरूप बन जाओ लो। और धीरे धीरे स्थिति कहीं बोली कि आप भक्ति योग मायने वो ईश्वर के प्रति शरणागत हो जाओला। तो भाई कर्म योग ही आगे जा और भक्ति योग में बदल गो। और भक्ति योग से और आगे स्पष्ट होली बात तो जी ईश्वर के प्रति आपा शरणागत था वही स्थिति से अपन परमात्मा के साथ एकता हो जाओली। तो योग हो ज्ञान योग। तो भगवान श्री कृष्ण जी सरलता से अर्जुन ने समझाया। आज की दृष्टिकोण से सब अगर आपकी वर्तमान पीढ़ी के मायने भी बड़ा छोटा जिया जिया जी स्थिति में एक कर्म ने स्वच्छ कर और इन ऊंची स्थिति में ले जावे तो योग कर्म योग की शुरुआत हो निद्रा आलस्य प्रमाद का त्याग सू और की पूर्णता हो जाए वो परमात्मा की एकता सू। और आप पूरी एक यात्रा चे और यह यात्रा कर्म योग का माध्यम से ही पूरी हो सके चे। इको और कोई विकल्प कोने कोई तोड़ कोने आ कोने भाई महाभारत के काल में तो बात सही सटीक चे आज कौन आ बात उ टाइम भी सटीक और टक्सा लीची और आज भी यार 16 आना साची खरी बात चे। मारो आप सब लोगों से वही निवेदन है कि वो गीता के जरिए भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन के दिया ताई जो आपने ताई संदर्भ में समझा ऊपर काम करा और ये देश के ताई प्रकृति का कार्य में आप सब मिलजुल प्रयास करा। जय श्री कृष्ण।